विद्यार्थी मित्रों आज के हम इस वीडियो में कल जो मैंने आपको कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय गुजरात बोर्ड से संबंधित आपके अभ्यास क्रम से संबंधित 10 प्रश्न आपको सेंड किए थे, आपको दिए थे याद करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर जिसको आंसर नहीं मिलेगा उसके दूसरे दिन मैं उन 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब आपको आंसर भेजूंगा। तो आज हम कल भेजे हुए 10 क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा था कि दूसरे विश्व युद्ध का समय बताइए। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 में आपको शुरुआत में ही पूछा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध का समय काल जो है वह 1939 से 1944 का था। 1939 टू 1944 का जो समय काल था वह 1939 से 1944 का था। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों उसका आंसर है आर्थिक वृद्धि अर्थात कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन की मात्रा में हुई वृद्धि दर को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारा आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो एकदम सरल परिभाषा है, आर्थिक विकास यह एक बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। आपको क्या याद रखना है, खाली बहुपरिमाणीय। आर्थिक विकास यह बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। चौथा क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश की, जो भी डेफिनेशन होता है विद्यार्थी मित्रों किसी एक देश को ध्यान में रख के नहीं होता है, किसी भी देश की बात हो रही है तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय उस देश के उत्पादन के साधन तथा प्राकृतिक संपत्ति की प्राप्ति और उसकी कार्यक्षमता पर आधारित होती है। ठीक है, जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, प्राकृतिक संपत्ति का सही उपयोग होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और उसकी कार्यक्षमता कैसी है, वो जो यंत्र है वो कार्यशील है कि बैठे हुए हैं, वो जो मनुष्य है वो कार्यशील है कि बैठे हुए, उनके ऊपर यह निर्भर होता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को होती है और राष्ट्रीय आय बढ़ती है। पांचवा क्वेश्चन था प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय अर्थात कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों छठा क्वेश्चन था हमारा कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता के कुल कितने घटक हैं। तो यहाँ पर जीवन की भौतिक गुणवत्ता के कुल 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? 3। कौन कौन से? आपने आंसर देखा होगा, आप सोचिए एक बार कौन कौन से। चलिए, नंबर 1 था शिक्षा का अनुपात, नंबर 2 अपेक्षित आयु, और नंबर 3 बाल मृत्यु दर। ये 3 के तीनों घटक थे किसके? जीवन की भौतिक गुणवत्ता के घटक। ठीक, अब हम 7वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मानव विकास अंक के कितने घटक थे, कौन कौन से हैं। तो उसके भी 3 घटक, लेकिन कौन कौन से हैं उसकी भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। क्या है? अपेक्षित आयु, नंबर 2 साक्षरता, और नंबर 3 क्या है? ऊंचा जीवन स्तर। ये मानव विकास अंक के 3 घटक
नंबर 1 अपेक्षित आयु, नंबर 2 साक्षरता, नंबर 3 ऊंचा जीवन स्तर। अब हम देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन, ये हो गए PQLI। PQLI क्या है? आपने पहले भी देखा है मेरे वीडियो के अंदर। PQLI मतलब क्या है? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक बराबर PQLI मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को किसने प्रस्तुत किया? तो डेविस मॉरिस। किसने प्रस्तुत किया? डेविस मॉरिस ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न पर ज्यादा भार दें। अगला आंसर है PQLI का अंक कितना है? PQLI मतलब मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि मतलब कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक मतलब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जिसे कहते हैं, उसका अंक कितना होता है? 0 से 100 के बीच। कितना होता है? 0 से 100 के बीच होता है। मानव विकास अंक मतलब HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अंक कितना है? 0 से 1 के बीच देखने को मिलता है। ये दोनों प्रश्न हमें क्या करते हैं, बोर्ड में जब पूछे जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एक का आंसर 0 से 100 है, दूसरे का आंसर 0 से 1 है। तो इसलिए विद्यार्थी मित्रों आज के 10 आंसर यहाँ पे पूरे होते हैं। कल फिर 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका आंसर आपको करना है और परसों में उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।